बचपन में बकर ईद पर हाफिज जी की दुकान पर लॉटरी लगती थी। गत्ते की एक बहुत बड़ी शीट पर खिलौने लगे होते थे, उन पर नंबर लिखे होते थे। हाफिज जी के पास एक थैली में छोटी छोटी पड़ियाँ होती थी। 4 आने की एक लॉटरी होती थी। हाफिज जी को 4 आने देकर बिस्मिल्लाह पढ़कर एक पड़िया उठा लेते। खोलने पर अंदर से एक पाई का एक बिस्किट निकलता, चेहरा बसूर के खाते और घर आ जाते। कभी कभार नंबर निकल आता तो खुशी काबिल-ए-दीद होती थी। वो नंबर जिससे नाम पर होता वो हाफिज जी शेड पर से उखाड़ कर दे देते। एक दिन ख्याल आया कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं, लिहाजा फ़ौरन बिस्मिल्लाह होटल गए, वहाँ से एक शेड खरीदी और छोटे बड़े मुख्तलिफ किस्म के खिलौने खरीदे। एक बिस्किट का पैकेट लिया और घिराकर लॉटरी तैयार करने में जित गए। सवा और धागा मौजूद थे। गत्ते की शेड पर सारे खिलौने थोड़े थोड़े फासले पर लगा दिए। फिर पुराने कैलेंडर से नंबर काटे और 1 से लेकर 25 तक हर खिलौने के नीचे एक नंबर लगा दिया। फिर स्कूल की पुरानी कॉपी के बच्चे हुए पेज फाड़ कर पर्चियां बनाई। दूध के खाली डब्बे में आटा घोलकर चूल्हे पर लई पकाई और फिर हर पर्ची में एक बिस्किट रखकर पैक कर दिया। और इन पड़ियों में भी कैलेंडर से नंबर काट कर 1 से 25 तक के नंबर बिस्किट के साथ रखकर पैक कर दिए। इस तरह 300 के करीब छोटी छोटी पड़ियाँ बनाई। उनमें से 25 पड़ियों में बिस्किट के साथ नंबर रख दिए, जबकि बाकी में सिर्फ बिस्किट थे। 4 आने की एक लॉटरी थी, पूरी लॉटरी 75 रुपए की बगी, जबकि लागत मुश्किल से 25 रुपए आई थी। एक लॉटरी जो मैं बनाता था 2 दिन में बिक जाती थी। इस टाइम मैंने लॉटरियों से खूब कमाई की। लॉटरी की बात करते हुए मुझे अचानक एक वाकया याद आ गया। इस वाक्य का जिक्र नहीं किया तो लॉटरी वाले किस्से का मजा ही नहीं आएगा। वो यूं हुआ कि एक दफा मैंने लॉटरी बनाई तो इसमें अम्मी के पास नया एक्सटेंशन वायर रखा हुआ था जो कि 400-500 रुपए का था। इस जमाने में बहुत वीआईपी और भारी भरकम इम्पोर्टेड था। वो मैंने लॉटरी में लगा दिया और इसका नंबर नहीं डाला। अब जनाब उसकी वजह से लॉटरी की सील तो खूब सारी होने लग गई। लोग इस लालच में कि ये निकलेगा खेलते रहे। अच्छा, लॉटरी चलती रही। दूसरे दिन जब बिल्कुल आखिर में 20 या 25 पर्चियां रह गई थी, खिलौने काफी निकल चुके थे। 2-3 खिलौने रह गए थे और एक ही एक्सटेंशन वायर लगा हुआ था। एक बड़े मियाँ आए और आकर के उन्होंने लॉटरी खोलनी शुरू कर दी। एक खोली, फिर दूसरी खोली, फिर तीसरी खोली, फिर चौथी खोली। ऐसा करके उन्होंने मुसलसल 8-10 पड़ियाँ खोल लें। मेरा माथा ठनका, मैं समझ गया ये बड़े मियाँ जो हैं होशियार बन रहे हैं। ये सारी पर्चियाँ खोल देंगे और आखिर में फिर हंगामा करेंगे कि ये एक्सटेंशन वायर दो मुझे, ये क्यों, उसका नंबर क्यों नहीं निकला जब लगा हुआ है। तो मैंने फ़ौरन उनको कहा कि अंकल, ये अगर आप इस एक्सटेंशन वायर की वजह से लॉटरी खोल रहे हैं तो आपको पहले से बता दूं कि ये निकल चुका है। ये जिस बच्चे का निकला था उसने छोड़ दिया था कि मैं बाद में ले जाऊंगा, हमने दिया नहीं है। इसको भी बड़े मियाँ ने घूर के मुझे देखा खा जाने वाली निगाहों से। जितनी पर्चियां खोली थी उनके पैसे दिए और घूरते हुए चले गए। उनके जाते ही मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और जान में जान आई। फ़ौरन उनकी जाते ही मैंने सबसे पहले तो एक्सटेंशन वायर लैत्री से बाहर निकाला। इसी तरह एक और लैत्री जो कि मुन्नू भाई उस्मानिया कॉलोनी में लगाते थे, एक ड्रम के ऊपर पिलाई की शीट काट कर उस पर स्टील का एरो लगा दिया करते थे, घड़ी की सोई की तरह, जिसे उंगली से घुमाते थे। उस शीट पर 12 लाइनें होती थीं। 4 आने का एक चांस मिलता था। उंगली से एरो को जोर से घुमाते थे। अगर एरो या तीर की नोक बिल्कुल किसी लाइन पर रखती तो इस लाइन पर रखा हुआ इनाम आपका, और अगर लाइन से हटकर सुई रखती तो पैसे गुल। मैंने बहौर इस लॉटरी का जायजा लिया और खुद ये लॉटरी तैयार करने की ठान ली। ड्रम के बजाय मैंने छत पर से एक पुरानी टेबल ली। बिस्मिल्लाह होटल से 1-2 बायदों का पिलाई का टुकड़ा खरीदा और कारपेंटर से उसे गोलाई में कटवा लिया। फिर आरिफ भाई के कारखाने से, जो अस्मानिया में हमारे घर के सामने हुआ करता था, उनके कारखाने से स्टील का एक एरो बनवाया। शीट पर बाल पेन से प्रकार की मदद से निशान लगाए और मरकज से बाहर की तरफ 12 लाइनें खींची। फिर सेंटर में पहले फॉन्टा की बोतल का ढक्कन रखा, उसके ऊपर स्टील का एरो रखकर केल से ठोक दिया। अब लॉटरी तैयार थी। बिस्मिल्लाह होटल पे जाकर खिलौने और दीगर गिफ्ट आइटम जैसे हेयर क्लिप, पाउडर के डब्बे और दीगर काम की चीज़ें जिन्हें देखकर लोगों में लालच पैदा हो, खरीद कर लाया और लॉटरी का आगाज़ कर दिया। अब उस लॉटरी में कमाई बहुत थी क्योंकि इनाम बहुत कम निकलता था। ज़्यादातर लोगों का निशाना खाली जाता था। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं खुद लॉटरी पर खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि अब्बू के हवाले से सब लोग मुझे डॉक्टर साहब का बेटा की हैसियत से जानते थे। अगर अब्बू को पता चल जाता तो बड़ी शामत आनी थी। फिर मेरे बड़े भाई इरफान भाई भी बहुत डांट टिपट करते थे। इनका भी बहुत डर था कि उन्हें पता चलता तो वो भी कान खींचते। लिहाजा गली के 2 लड़कों को तैयार किया। उन दोनों को 1-1 रुपया रोज़ की मजदूरी देता। सारा दिन वो लॉटरी चिल्लाते। मैं थोड़े फासले पर अजनबियों की तरह टहलता रहता था। वो दोनों 1 रुपया रोज़ पर बहुत खुश थे और मैं आराम से 30 या 40 रुपए बहुत आसानी से कमा लिया करता था। इस लॉटरी का सिलसिला सिर्फ मखसूस मौक़ों पर ही होता था, रेगुलर नहीं होता था। ये काम ईद बकरा, ईद के मौका पे या किसी भी ख़ास इवेंट के मौका पे लॉटरी लगाई जाती थी।